इतना पंथवाद आ गया है, इतना ज़्यादा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हम जो उपदेश कर रहे हैं वही सही है। यदि 10 संत हैं वहाँ, तो 10 संत को अपनी वाणी पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वे जो बोल रहे हैं वही बिल्कुल सनातन सत्य है। और इसके कारण सांप्रदायिकता और फूट जो होता है ना, 3 तुरुतिया 13 चुल्ला वाली बात, कहाँ प्रेम की बात है? अध्यात्म प्रेम है, अध्यात्म प्रेम का प्रसार है। यहाँ पे प्रेम के स्थान पे नफरत, हम जो है सही है, बाकी सब भूले हुए विभ्रमित है, काल के जाल में फंसे हुए हैं, माया के गुलाम हैं। हमारे गुरुजी जो बोलते हैं वही ठीक है। वहाँ पे जो श्रेष्ठ है उसको ले लो और आगे बढ़ो। अपना प्रेम को टुकड़ा टुकड़ा कर देना, अपनी उदारता को विखंडित कर देना, ये जरूरी है क्या? हम अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अगला अपने तरीके से मार्ग में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में जान सकते हो, नदियाँ एक घाट घनेरे, कहें कबीर सब बचन के फेरे। नदी एक है, घाट अलग अलग है। जैसे आप बनारस ही जाएं तो उसमें आपको बहुत सारे घाट मिलेंगे, पर गंगा तो एक ही है ना। एक बात को जानना चाहिए कि शुभत्व, श्रेष्ठत्व अध्यात्म की ओर बढ़ने का उपाय है ना। अगला यदि झूठ बोल रहा हो, चोरी कर रहा हो, नफरत कर रहा हो, एक दूसरे से जल रहा हो, अथवा एक दूसरे के फंदे में फंस जाता हो और मन अहंकार से ग्रसित हो, क्रोध से ग्रसित हो रहा हो, नफरत से ग्रसित हो रहा हो, तो उसको गलत समझो, चाहे वह किसी भी पंथ के में हो। पंथ गलत नहीं है, पंथवाद गलत होता है। विशुद्ध चक्र पे दिमाग में बात आ रही थी कि अभी विशुद्धता है कहाँ? विशुद्धता के पक्षधर लोग कहाँ हैं? पंथ के पक्षधर है। वे भूल गए कि किसी भी पंथ से लेकर आगे बढ़ा जाए और उसमें श्रेष्ठत्व का समावेश हो, जो इंसानियत हमारे भीतर उत्पन्न करता हो, जो हमारे प्रेम का विस्तार करता हो, जो सबके प्रति उदार होता हो, वो सही मार्ग है। यदि इस्लाम के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ मार्ग में कोई चलता हो तो वो भी ठीक है। कोई ईसाई के से यदि श्रेष्ठ मार्ग को अपना के चलता हो तो वो भी ठीक है। यदि कोई सनातन धर्म में श्रेष्ठ मार्ग को, श्रेष्ठत्व को अपना के चलता है तो वो भी सही है। कोई कबीर पंथ से प्रेम के मार्ग पर चलता हो, व्यापक, जो हमारे पूर्वज लोग का एम है, क्या वसुदेव कुटुंबकम, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। चाहे उन्होंने जो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अथवा धरती की कल्याण जाने दीजिए, मनुष्य का कल्याण जाने दीजिए, वे तो पशु पक्षी, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, सब कुछ का कल्याण चाहते हैं, है ना। ओम ध्योः शांति ही अंतर, सब आकाश पताल सब का हित हो, ये कौन सोच सकता है? जिसका विशुद्ध चक्र जागा हुआ हो। विशुद्ध चक्र जिसका जितना अधिक सक्रिय होगा, उसके दिमाग में विशुद्ध बातें उतनी अधिक आएगी। जिसमें जो आपस में नफरत करना सिखाता हो, लड़ना झगड़ना सिखाता हो, मार काट सिखाता हो, ऊंच नीच की बात कहता हो, हम श्रेष्ठ हैं तुम बेवकूफ़ हो, कोई किसी भी तरह से नफरत भड़काता हो, समझना कि वो अज्ञानी है
और उसका साथ ना करें वही अच्छा है, चाहे कोई भी पंथ हो। क्या करें, 10 मिनट विशुद्ध चक्र के बारे में बोल दें तो फिर आगे जो बोलना है उसको बोलेंगे। विशुद्ध चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसमें हमारे पूर्वजों ने कहा कि 16 पंखुड़ियाँ हैं इस चक्र में। और आप लोग देखे होंगे कि भगवान शंकर के कंठ में, उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, सही। और दीपावली में लोग नीलकंठ का दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर कोई पक्षी तो है नहीं, नीलकंठ एक पक्षी है, पर भगवान शंकर एक हम ही लोग जैसे इंसान के रूप में दिखते हैं ना। उनके कंठ में कंठ नीला है, क्यों? क्योंकि वो जहर जो पिए वो उन्होंने केवल उसे अपने कंठ तक ही आने दिया, अंदर उतरने नहीं दिया। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो भौतिक जिम्मेवारियों की पूर्ति का कार्य कर रहे हैं कि नहीं। और जो संत हैं, जो सद्गुरु पद पे हैं, वे भी कार्य कर रहे हैं। एक संसारी व्यक्ति भी कोई गलत आचरण करता है तो उसको कठोर होकर बोलते हैं। एक संत भी कोई गलत आचरण करता हो तो वो कठोर होकर बोलते हैं ना। सब कंठ से ही हो रहा है। पर संसारी लोग उस व्यवहार के विष को, किसी के प्रति कठोर हुए अथवा किसी के प्रति प्रेम से बात कर रहे हों, देखने में लगता हो कि अगले को वे कितना मान रहे हैं, लगता है ना। अगले के प्रति उसका अथोर प्रेम है, राग है, मोह है, अथवा लगता है कि वो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा उसकी गलती ही देखने लग जाते हैं, उसकी गलती देखते हैं। अथवा ऐसा भी लग सकता है कि किसी की दृष्टि ऐसी हो गई है कि 100 अच्छाई और वहाँ पर एक बुराई हो तो वो उस बुराई को देखते हैं, अच्छाई को नहीं देखते हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि संसारी लोग जो व्यवहार करता है वो व्यवहार उनके हृदय में उतरा हुआ रहता है कि वे कंठ तक ही रखते हैं। जो भी वे व्यवहार कर रहे हो, किसी के प्रति प्रेम कर रहे हो, चाहे किसी के प्रति नाराज़गी हो रही हो, चाहे किसी ने उनके दिल को आहत किया है अथवा किसी ने उनकी प्रशंसा की है। प्रशंसा भी एक तरह का विषय है व्यक्ति के लिए, बाकी सबके लिए नहीं। प्रशंसा भी एक विषय है और कोई आलोचना कर रहा है ये भी एक विषय है ना। तो किसी की कोई आलोचना कर रहा है वे भी कान से सुन लिए, और कोई प्रशंसा कर रहे हैं वो भी कान से सुन रही हैं। कंठ और कान का संबंध है ना, हाँ, तो वे भी उसे कान से सुन लिए, ये भी कान से सुन लिए, तदनुरूप ही वे व्यवहार भी कर रहे हैं। जो निंदक है तो वे उससे सावधान हो रहे हैं कि कहीं वो किसी तरह क्षति ना पहुंचाए, सही, वो सतर्क हैं, होशवान हैं। और साथ साथ में कोई गलती कर रहा है तो उसके प्रति वे कठोर भी हैं। यदि लोगों को गलती करने दिया जाता रहे और उधर से आँख बंद आप कर लें, अब क्या करेंगे? एक छोटा बच्चा है, वो आग पकड़ने के लिए जा रहा हो और बाकी वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, खेलता रहता है। उस बच्चे में बहुत क्वालिटी है, पर वो अभी आग पकड़ने की दिशा में जाता है। उसको हर हाल में उसको रहता है कि आग को पकड़े। तो एक हो सकते हैं उदासीन,
जो कि नहीं कुछ बोलेंगे, पकड़ रहा है तो पकड़ रहा है, हमें क्या मतलब है, ये हो सकता है ना। और एक हो सकता है कि वे कठोर होकर डांटे, बोल रहे हैं ना कि उधर नहीं जाना है, लेकिन वो कठोरता उनके कंठ तक ही है। अथवा किसी की प्रशंसा में वे 4 बात बोल रहे हैं, किसी के प्रति प्रेम उनके दिल में है, तो वो भी उनके कंठ में ही है। और ये कंठ एक फिल्टर है। विशुद्ध चक्र का मतलब ये होता है एक अद्भुत फिल्टर। यदि हम इसको जागृत कर पाए विशुद्ध चक्र को, तो इस फिल्टर से छन कर जो श्रेष्ठ होगा, जो शुभ होगा, वही उनके हृदय में उतरेगा। और बाकी जो अशुभ है, अश्रेष्ठ है अथवा व्यवहार मात्र है, वो उनके कंठ में रहेगा। कितनी बड़ी बात है, समझ में आ रही है? ये क्वालिटी इंसान में यदि विकसित हो जाए तो वो बहुत हद तक, हमें लगता है लगभग 90% वो अशांति से बच सकता है। उसका विशुद्ध चक्र जागृत होकर बिल्कुल फिल्टर कर पाता हो कि क्या कंठ तक ही रहने देना है और किस व्यवहार को, कौन सा श्रेष्ठ तत्व है जिसे कि अपने हृदय में उतारना है। तो ऐसे लोग जिनका कि विशुद्ध चक्र है, वे जब व्यवहार कर रहे हैं तो एकदम बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है। किसी के प्रति कठोर भी हो रहे हैं, किसी के प्रति प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं घूमेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे किसी के प्रति मूर्छित हो जाएंगे। अध्यात्म ना एक पूर्ण इंसान बनाता है मनुष्य को। ऐसा नहीं है कि कोई व्यवहार उनके हृदय में नहीं उतर रहा है तो उनका व्यवहार चौपट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी को कहा गया करते हुए भी ना करना। इसी को कहा गया कि अकर्ता, जैसे श्री कृष्ण अकर्ता माने जाते हैं कि ईश्वर कैसा है, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, उससे असंग है। तो ये क्वालिटी इंसानों में भी आनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों में ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक, ऐसे रहनी जीवन में आ जाए कि सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करें। ये टॉप है, पर है टॉप है, मतलब टॉप मतलब थोड़ा कठिन है, ये ऊंचाई पर अवस्थित है, पर ये संभव है। हम लोगों को इस मार्ग में चलने की कोशिश करना चाहिए और इसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ गुण है, जो हमें श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करने वाला है, उसे तो हम अपने हृदय में उतरने दें, अपने मस्तिष्क में जाने दें। बाकी जो है उसे कंठ में ही रोक लें। छननी, भगवान शंकर विष को कहाँ रखे थे? पीना तो पड़ा, कोई उपाय नहीं। यदि नहीं पीते हैं वे विष को, जो कि समुद्र मंथन में निकला था, तो फिर धरती का नाश हो जाता, होता कि नहीं? लेकिन वे उस विष को पिए, पर रखे कहाँ? कंठ में रोक लिए। वैसे ही ये व्यवहार, ये जागतिक व्यवहार, शरीर का व्यवहार और इस शरीर का संसार के प्रति व्यवहार बिल्कुल असत्य है। बिल्कुल ही इसे छोड़कर ही जाना है। या हम चाहे जो कुछ भी कर ले, वो ना मेरा है, ना मैं है, ना बहुत दिन का उसके साथ कोई साथ रहने वाले हैं। सही है ना? कुछ भी करते हम, जिसके लिए भी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा यदि हम लोग किसी के लिए करते हैं तो वो है अपना शरीर, है ना? और ये शरीर भी जब साथ नहीं जाने वाला है। और मज़े की बात ये है कि हो सकता है कि इस रुमाल की गारंटी हो
कि कम से कम ये 6 महीना तक नहीं फटेगा। कितना भी उपयोग करें पर 6 महीने तक ये नहीं फटेगा। पर हम लोगों का ये जो सबसे प्यारा चीज़ शरीर है, वो 6 महीना की गारंटी कोई ले सकता है क्या? आज के समय में तो ऐसा हार्ट अटैक है, चला गया, अमुक को कैंसर हो गया, अब वो क्या कितना दिन का जीवन है पता नहीं, 3 महीना जी जाए, 4 महीना जी जाए, 6 महीना जी जाए। और कभी तो होते यहाँ से निकले, एक्सीडेंट हो गया, उधर ही राम नाम सत्य हो गया। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है बना रखना। लेकिन ये ज्ञान रहते हुए भी कर्म तो करना होता है ना। इसी शरीर की देख रेख करनी होती है कि नहीं। इस शरीर में कोई रोग हो गया तो उसका हम लोग इलाज कराते हैं कि नहीं, कराते हैं ना। इस शरीर को भूख लग रही है तो जो शरीर के लिए स्वस्थ कार्य है वैसा भोजन देते हैं कि नहीं। इस शरीर को ठंड लग रही है तो हम लोग सॉल ही से इस शरीर को उड़ाते हैं कि नहीं। सब कर्म तो हो ही रहा है। स्वच्छता की आवश्यकता है तो जहाँ रहते हैं वहाँ स्वच्छ रखने की कोशिश किया जाता है कि नहीं। सब कुछ किया जा रहा है। इस शरीर से संबंधित कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई मित्र है, कोई नौकर है, कोई चाकर है, कोई अपने स्वजन है, कोई जान पहचान के नहीं है। लेकिन सबके प्रति तो कर्तव्य करना होता है ना। धरती पे आए तो क्या है कि धरती का चीज़ खाते रहें, धरती से सुख तरह तरह का लेते रहें और धरती के प्रति कुछ कर्तव्य ही ना करें। ऐसा होना चाहिए क्या? हम लोग अभी जिस शरीर की लज्जा निवारणार्थ पोशाक पहने हुए, इसमें हम लोग का मेहनत क्या लगा हुआ है। किसी ने कपास को उगाया होगा, किसी ने उसे सूत बनाया होगा, किसी ने उसे वस्त्र में बुना होगा, किसी ने उसे रंगा होगा, कलर दिया होगा, डिजाइन बनाया होगा, किसी ने उसका व्यापार किया होगा कपड़े का, किसी ने उसे सिला होगा। कोई ऐसा दुकानदार उस कपड़े को लेकर बैठा है, बेच रहा है। इतने लोगों का ऋण एक कपड़ा पहनने पर लगा हुआ। आप लोग ऋणी हैं। क्या लगता है आपको कि आप 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया दे दिए और आप मज़े से ये वस्त्र पहन लिए? क्या उनके ऋण से आप ऋण हो सकते हैं? जो किसान है, जो इसका कारीगर है, जो कुछ है, तो फिर वहाँ क्या होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। माँ बाप जो पाले पोसे बड़ा किए, अब हम बड़ा हो गए हैं, लेकिन माँ बाप के प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं? माँ बाप के प्रति कर्तव्य है। चाहे पत्नी आ गई तो अब आपका कर्तव्य थोड़ा बट गया, बड़ा हो गया। आप कल तक अपने शरीर के स्वजनों से प्रेम करते थे, अब अपनी पत्नी के स्वजनों से भी प्रेम करना है आपको, है कि नहीं? ये कर्तव्य। आपके घर में कोई बहू बन के आई तो आप जितना बहू से प्रेम कर रहे हैं उतना ही प्रेम उसके परिजन से भी कीजिए। बहू आपके घर की शोभा बढ़ा रही है, बहू बन के आई आपके घर को संभाल रही है, आपके परिवार के वंश को आगे बढ़ा रही है, तो उसके प्रति कर्तव्य है। तो उससे जुड़े हुए जितना दूर तक है सबके प्रति कर्तव्य है। आप एक शिष्य, आपका कोई शिष्य सेवा कर रहा है, आपकी आज्ञा मान रहा है, आपके कार्यों में वो हाथ बटा रहा है, तो उसको जन्म देने वाले के प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं? आप लोग क्या बोलते हो? कर्तव्य है या नहीं? है ना? जो आपके श्रेष्ठ कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार में के प्रति शुभ भावना आनी चाहिए कि उसके परिवार के, उसके प्रियजनों का सबका हित हो, सबका कल्याण हो। कल्याण कर सकें या ना कर सकें,
लेकिन भावना तो होनी चाहिए ना। तो ये व्यवहार पर कितना भी कर्तव्य हो, पर इसमें अटकाव जहर है। आपके संस्कार के लिए जहर है या नहीं? जहर है। आप किसी से चिढ़ रहे हैं, वो भी जहर है। तो आप किसी के मोह में पड़कर पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये भी तो जहर ही है। तो वो जहर कहाँ रखें? कंठ में। भगवान शंकर की तरह सबके प्रति कर्तव्य करते हुए भी असंगता हो, किसी के प्रति मधुर भाव, मतलब प्रेम भाव। मधुर भाव जैसा कि साहित्यकार लोग लिखता है, मधुर भाव मतलब किसी विपरीत शरीर के प्रति जो प्रेम हो रहा है वही मधुर भाव है। लेकिन गुरु माँ इसे नहीं मानते हैं। मधुर भाव सबके प्रति होना चाहिए, जो कुछ है सबके प्रति मधुर भाव हो, लेकिन वो केवल व्यवहार काल में हो। वो हमारे दिमाग में स्थान ना बनाए, हम लोग के दिमाग में घुसकर वो ना बैठे, हमारे दिल में वो ना छा जाए, उसे व्यवहार ही रहने दे। ये है विशुद्ध चक्र। जो आपके लिए कल्याणकारी है, जो आपकी आत्मा के हित में है, जो आपके मैं के लिए शुभ है, जो आपके मैं के लिए श्रेष्ठ है, उसे ही आप दिमाग में ठहरने दीजिए अथवा हृदय में उतरने दीजिए। लेकिन आप कहोगे कि दिमाग में तो ठहरता है, किसी से हमें कौन सा कर्तव्य करना है, किससे सावधान रहना है, किस पर विश्वास करना है, ये दिमाग में कुछ चलता होगा तभी तो दिमाग में तो है। तो इसके बारे में कई बार कह चुके हैं कि यदि सांप आया और निकल के चला गया तो कोई खतरा ही नहीं है। बताया ना हम लोगों ने कि कोई खतरा नहीं है कि इस ओर से सांप आया और इस ओर से निकल के किसी बिल में अथवा कहीं छुप गया, तो खतरा नहीं है। पर वो सांप यदि टिक जाता है तो गड़बड़ है। कोई चिंता, किसी तरह की चिंता कि कैसे जीवन निर्वाह भली भांति हो, कैसे बच्चों का देख रेख भली भांति हो, कैसे बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार आए, कैसे बच्चे का हित हो, उसका भी मन स्थिति ऊपर उठे, ये माँ बाप के दिमाग में चलना जरूरी है ना। लेकिन ये बात यदि आपके दिमाग में अटक गई, आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अथवा कोई समाचार सुन रहे हैं टीवी में, आपके दिमाग में चल रहा हो कि अगला ऐसा करता है, वैसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो ये गड़बड़ है। आपके दिमाग में कोई बात नाचने लग जाए और निकाले नहीं निकलता तो गड़बड़ हो गया। देखिए, ये कैपेसिटी प्राप्त कर पाना कि 100% ऐसा दिमाग बन जाए कि व्यवहार तो हो पर कुछ अटके नहीं, बहुत परिश्रम साध्य है, मतलब पुरुषार्थ साध्य है कि व्यवहार तो हो पर वो अटके नहीं। पर ऐसा तो हो सकता है ना कि दुनिया में जितनी बातें उन दुनिया वाले लोगों के दिमाग में अटक जाती है, हम लोगों के दिमाग में उतनी बातें ना अटके। कम 1-2 बातें अटक रही है, 3 बातें अटक रही है, कोशिश करना चाहिए कि अब एक भी बात ना अटके। और इसकी भी कैपेसिटी आपके विशुद्ध चक्र के जागरण से ही संभव है। समझ में आई बात? श्री कृष्ण पूरे गीता में क्या बोले? संसार में रहो पर संसार को अपने में रखो नहीं। रखो तो ऐसा रखो कि जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसे निष्काम पूर्वक कर लो, पर वो कर्तव्य आपके दिमाग में ना अटक जाए। ऐसा ना हो हमें उसके प्रति कर्तव्य करना है, हमें उसके प्रति कर्तव्य करना है, हमें उसके प्रति कर्तव्य करना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है
कि कर्तव्य कर्तव्य करके इतना हाय करते हैं, अगला पिंड छुड़ाना चाहता है कि हमें छोड़ दीजिए हमारे हाल पर, आप कर्तव्य कर्तव्य कह के हमसे चिपके क्यों जाते हैं। लेकिन व्यक्ति कहता है हमारा कर्तव्य है, पत्नी को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है, पति को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है, बेटा को खुश रखना हमारा कर्तव्य है, बेटी को खुश रखना हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य हो रहा है कि चिपको अभियान चलाया जा रहा है। क्या कर्तव्य बिना चिपके नहीं हो सकता है? तो वो कला विकसित कीजिए कि कर्तव्य हो पर बिना चिपके हुए हो। जो भी कर्तव्य है वो आपके कंठ मतलब ना ही हृदय में उतरे ना ही दिमाग में सवार हो। आप बताइए हम लोग का जीवन क्या, जो अध्यात्म कहता है कि अध्यात्म क्या है? सुख है, एक शाश्वत सुख की खोज है अध्यात्म कहा जाता है ना। तो क्या शाश्वत सुख की खोज बिना ये क्वालिटी पाए संभव है? कभी किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, शाश्वत सुख में स्थिति हमारी तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम करते हुए भी अकर्ता ना हो जाए, सबके बीच रहते हुए भी असंग ना हो जाए। मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसकी छटैया करेंगे। जो शुद्ध होगा वो एक्सेप्टेबल है और जो अशुद्ध है वो रिजेक्ट माल है। विशुद्ध चक्र हम लोगों के मन में, हम लोगों के संस्कार के अनुरूप बहुत सारा विचार आता है। तो क्या आप उन विचारों को में से छटनी करते हो कि ये ग्रहणीय है और ये त्याज्य है? करते हैं। ये अशांति बढ़ाने वाला विचार है, ये शांत करने वाला विचार है। अशांत करने वाला जो विचार है वो स्वाभाविक ही रिजेक्टेड चीज़ है ना। अशांत कोई चीज़ तभी कर रहा है जबकि वो हमारे दिमाग में अटक गया है, कोई परिस्थिति हमारे दिमाग में अटक गई है, इसीलिए अशांत हम हो रहे हैं। क्या कभी आपने समीक्षा किया? ऐसा नहीं होता है कि आप लोग कर्तव्य करते हुए बहुत अशांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन देखो, क्या मस्त जीवन है। उनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, पर उनसे हम शिक्षा नहीं लेते हैं। जब वे कठोर होते हैं शिशुपाल पे तो सुदर्शन भी चलाते हैं, पर उनका मुखमंडल और दिल दिमाग बिल्कुल शांत है। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, उनका सम्मान पर ठोकर लग रही है, श्री कृष्ण का ठोकर लग रही है, और अर्जुन से वे प्रेम कर रहे हैं ना। पर ऐसा नहीं है कि वे अर्जुन के साथ एकदम चिपक गए, आसक्त हो गए। अगर होते तो सबसे पहले कोशिश करते, अर्जुन से पहले श्री कृष्ण ने अपना चोला त्यागा था। याद है आप लोग को ये कथा? याद है? तो वे तो सर्वसमर्थ थे, कहते ना हम अर्जुन को छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं। क्या उसका क्या होगा? वो भोला है, उसको तो ये भी पता नहीं है कि यहाँ युद्ध करना आवश्यक है, तो वहाँ पर वो अलग तरीके की बात, अलग राग अलापता है। जो करने का है वहाँ अजीब अजीब व्यवहार, उसके दिमाग में अजीब विचार आता है। इतना बेवकूफ़ है वो कि उसके बेटे को शत्रुओं ने घेर कर अन्यायपूर्वक मार दिया, और ये बोल रहा है कि अभी कर्ण का रथ फंसा हुआ है, उसका चक्का कीचड़ में धंसा हुआ है, ये तो नहीं, इस पर बाण चलाना उचित नहीं होगा। कितना बेवकूफ़ है अर्जुन, देखिए। पर क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन का चिंतन करते हुए प्राण अपना त्यागा? क्या देखो, उस गुरुमा तो जब उनके जीवन पर विचार करते हैं तो बिल्कुल लगता है कि
अभी हम लोगों को बहुत पुरुषार्थ बाकी है। उनके परिजन लोग आपस में लड़के एक दूसरे मरते गए, उनके परिजनों में ऐसा हो गया, संभव वगैरह जो थे वे पीने लगे थे, मदिरा पान करने लगे थे। श्री कृष्ण संत के पूजक थे और सांब इत्यादि संत लोग का मजाक उड़ाने लग गए थे। इसका मतलब वे कृष्ण की बात नहीं सुन रहे थे। तो भी आप देखोगे कि वे शांत हैं, कितने शांत हैं। विशुद्ध चक्र जागने से, आप लोग जानते हो विशुद्ध चक्र का जो कलर हमारे पूर्वजों ने कहा है वो है आकाश कलर का, आसमानी कलर का। और अनाहत चक्र तक वायु प्रधान है, दिल का धड़कना, श्वास, कंठ में आकाश का भी अंश उतरना शुरू हो गया है। तो आकाश कैसा है? नीला है। आकाश कैसा है? असंग है। आकाश कैसा है? धूल धुआं के संसर्ग में रहते हुए भी इन सब से वो बिल्कुल अछूता है। आप लोग को पता है, राम की कल्पना की गई नीले रंग का, कृष्ण की कल्पना की गई नीले रंग का, विष्णु की कल्पना की गई नीले रंग का। मतलब नीले रंग वाले मनुष्य इस धरती पे कभी रहे हैं? नीला रंग मतलब क्या होता है? असंगता का रंग, आसमान का रंग। जो उस दिख रहा है नीला नीला, दिख रहा है कि अभी आसमान इतना ऊंचा है, लेकिन वहाँ जाओ तो आप उसे पकड़ नहीं सकोगे। पकड़ सकोगे कि आपने आसमान को पकड़ लिया? इतना व्यापक, इतना विराट। तो नील पुरुष सचमुच में उनका शरीर नीला था या नहीं? भगवान शंकर विष को पान किए तो उनका कंठ नीला हुआ कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने मन को नीला जरूर बनाया जा सकता है। और यदि हम लोग अपने मन को नीला बना पाते हैं तो समझना कि आप नील पुरुष हैं, नील मनुष्य, नीले रंग का मनुष्य। ये संभव कैसे होगा? सबसे पहले आप जानिए कि क्या क्या चीज़ को अपने दिल दिमाग में उतरने देना है और क्या बात को दिल दिमाग में उतरने नहीं देना है। जो श्रेष्ठ हो, जो शुभ हो, जो शाश्वतता की ओर ले चलता है, उसे अपने दिल दिमाग में उतरने दीजिए। जो भौतिकता है, जिसे छोड़कर जाना है, जो केवल जागतिक कर्तव्य है, सांसारिक कर्तव्य है, उसे कंठ में रखे रहिए, करिए सब, पर उसे दिल दिमाग में छाने ना दीजिए। ये हुआ विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र में जितना व्यक्ति का विशुद्ध चक्र जागृत होगा, उतना ही व्यक्ति उदार होता जाएगा। जैसे जैसे आप का विशुद्ध चक्र जाग कर जो अश्रेष्ठ है, जो अशुभ है, जो अशाश्वत है, उसकी छटनी करने लगेगा, तो अशाश्वत अश्रेष्ठ को वो न दिल में उतरने देगा, न दिमाग में चढ़ने देगा। लेकिन उसका जो दिमाग है विराट, उसका हित हो, उसका भी हित हो, हमारे परिवार का भी हित हो, परिवार का जो परिवार है उसका भी हित हो, हमारे पड़ोसी का भी हित हो, हमारे जान पहचान वाले लोग का भी हित हो, जो जान पहचान के नहीं है उनका भी हित हो, जो हमारी प्रशंसा कर रहा है उसका भी हित हो, जो निंदा कर रहा है, आलोचना करता है, दुश्मनी करता है, हे प्रभु उसका भी हित करना। उनका व्यक्तित्व आकाश की तरह नहीं होने लगता है। यह अध्यात्म की पहचान है। क्या आपका दिमाग आकाश की तरह हो रहा है? अनछुआ, असंग, लेकिन कार्य सब कुछ हो रहा है।
कर्तव्य सब कुछ हो रहा है, पर कर्तव्य हमारे दिल दिमाग में छाया हुआ नहीं है। देखिए थोड़ा कठिन है ये, लेकिन यही शाश्वत है, यही अध्यात्म है, यही सुख का मार्ग है, यही इसी मार्ग से व्यक्ति शांति की ओर जा सकता है। यही नील पुरुष बनना है, मतलब नील व्यक्ति बनना है। नील व्यक्ति बनते के साथ ही आप भगवान हैं। धरती में रहते हुए भी जिसका नील मतलब आकाश तत्व जितना ज़्यादा व्यापक होता जा रहा है, उतना वो उसमें भगवत्ता उतर रही है। इसीलिए आप महात्मा बुद्ध के नाम के आगे महात्मा शब्द लगाते थे, पर इससे आपको संतोष नहीं हुआ तो आप उनके सामने भगवान शब्द लगाते हो ना। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। और गुरु नानक देव जी को मानने वाले गुरु नानक देव जी को भगवान कह रहे हैं। वो सचमुच में ऐसा नहीं कि वे अविनाशी हैं, वे धरती पर हैं, पर उनमें नीलता बहुत प्रखरता के साथ प्रकट हो रहा है। हम लोग की तुलना में उनमें नीलता बहुत ज़्यादा प्रकट है, प्रकाशित है, इसलिए हमारे वे भगवान हैं। बहुत सारे शिष्य अपने गुरु में भगवान देखने लग जाते हैं। यदि उनमें नीलता प्रकाशित हो रही है, आपसे अधिक उनमें नीलता प्रकाशित हो रही है, तो वे आपके लिए भगवान हैं। पर यदि उनमें नीलता कुछ भी नहीं है, जीरो है, उनमें व्यापकता नहीं है, उनमें हमारे ही समान आसक्ति है, हम लोगों के ही समान कामना है, क्रोध है, लालच है, धन के प्रति पागलपन का पकड़ है और अहंकार है। किसी से वे जलते भी हैं, ईर्ष्या करते हैं, अथवा किसी से जब उनकी दुश्मनी होती है तो वो उसका एकदम पाताल से पकड़कर नरक में झोंक देना चाहते हैं। तो वो भगवान नहीं है, वो संत भी नहीं है, वे पूज्य भी नहीं है। नीलता मतलब आकाशीय गुण का उनमें विकास होने लगे तो समझो कि आप में यदि विकास हो रहा है तो आप में जितने सीमा तक विकसित हो रहा है, आप उतने सीमा तक भगवान है। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले श्रेष्ठ अश्रेष्ठ में से श्रेष्ठ को चुनना चाहिए। और एक बात है कि आपका विशुद्ध चक्र यदि थोड़ा थोड़ा सक्रिय होने लग जाए तो आपको श्रेष्ठ चुनने में दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से श्रेष्ठ को चुनोगे, उस ओर बढ़ोगे। जो अश्रेष्ठ है, जो अशाश्वत है, जो क्षणभंगुर है, वो उसके प्रति आप कर्तव्य करोगे तो वो आपके दिल दिमाग में स्थायी जगह नहीं बनाएगा। कर्तव्य तक ठीक है, उसके बाद फिर दिमाग नील आकाश की तरह रॉकेट गुजरता है तो अपने साथ एक पूँछ बनाते जाता है, बना देता है ना, पूँछ बना दो। रॉकेट जब भी गुजरेगा तो एक धुआं का पूँछ बनेगा ही बनेगा, लेकिन आकाश उस धुएं की पूँछ को पकड़ के रखा है क्या? आए करो से। जिसका विशुद्ध चक्र थोड़ा थोड़ा जागता है उसमें ये क्वालिटी सहज ही धीरे 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 विकसित होने लगती है। ये सिर्फ कुछ गुरु के उपदेश से भी वो जानने लगता है कि ये अश्रेष्ठ है, इस ओर हमें नहीं बहना है। उसके दिमाग में संस्कारवश अश्रेष्ठ विचार आते भी हैं, चिंता आती भी है, क्षणभंगुर के प्रति तनाव होता भी है, तो वो गुरु के उपदेश से ये समझता है कि इसे हमें अपने दिल दिमाग में नहीं अटकने देना है, नहीं रहने देना है, सही ना? और उसे वो अपने दिमाग से निकाल फेंकना चाहता है। तो सोचो वो भगवत्ता की ओर बढ़ रहा है, नील पुरुषत्व की प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहा है। तो एक सत्संग से भी
बिना कुछ साधन किए हमारा विशुद्ध चक्र जागृत होता है, क्योंकि सत्संग से हम श्रेष्ठ की ओर बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं ना। और फिर सत्संग से हम श्रेष्ठ का चुनाव की क्षमता पाते हैं और पहचान पाते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है। समझ में बात आई? कुछ ऐसा भी एक्सरसाइज है जिसके द्वारा कि मज़े से कंठ चक्र को, विशुद्ध चक्र को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। इसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही पावरफुल है। क्या होता है, भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो मस्तिष्क में तो कंपन होता ही है। आपके कंठ में कंपन होता है या नहीं? होता है ना। या हम लोगों के जितने भी ज़्यादातर जो नाम है वो अंतिम में जैसे माँ का उच्चारण किए, ओम ओम, होंठ बंद है और आप उच्चारण कर रहे हैं, ये कंठ में कंपन ला रहा है। इसके द्वारा भी विशुद्ध चक्र जागता है। और यदि आप जबरन सत्संग के द्वारा आपको शुभ और अशुभ का पता चला, जबरन भी शुभ को अपनाते हैं और अशुभ गुणों का त्याग करते हैं, अशुभ कर्मों का त्याग करते हैं, अशुभ विचारों का त्याग करते हैं, तो भी आपका विशुद्ध चक्र जागने लग जाता है। लो, अब विशुद्ध चक्र की चर्चा करते करते तुम लोगों का प्रचार कैसे किया जाए इसकी चर्चा लुप्त हो गई। कोई बात नहीं, कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जितना ही चर्चा किए थे कि आपस में संपर्कित होकर, अकेले कोई है नहीं प्रचार कर पा रहे हैं तो 2 जन मिलकर, 3 जन मिलकर भी प्रचार में हम लोगों को समय देना चाहिए और उसका चिंतन भी करना चाहिए। ये श्रेष्ठ कार्य है कि अश्रेष्ठ कार्य है? ये स्वार्थ जनित कार्य है या परमार्थ जनित कार्य है? यदि स्वार्थ रहता तो उसका कीमत अनाप शनाप रख के उसे पैसा कमाने की कोशिश करते। इस तरह नहीं कि हमारा पैसा आप दान कर दीजिएगा, आप हम पैसा दान कर रहे हैं, आप इस पुस्तक को ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए। ये कैसा निस्वार्थ कार्य है? तो क्या हम स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर अथवा स्वार्थ से परमार्थ की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? और हम यदि श्रेष्ठ ज्ञान को पहुंचाते हैं ऐसे सब मानव मात्र के पास, जिससे कि उसके दिमाग में थोड़ी व्यापकता है, वो जो राग द्वेष में फंसा हुआ है उसके स्थान पर उसके भीतर ढाई आकर प्रेम का विकास होता है ना। जैसे जैसे अध्यात्म का विकास होता है। चला, जितना ही रहने दो। कैसे उसको जागृत किया जा सकता है इस पर भी समझाना। चलो आज भ्रामरी के द्वारा बहुत सारे कंठ चक्र, भ्रिकुटी चक्र और सहस्त्रार चक्र और हृदय चक्र मतलब अनाहत चक्र, इतने चक्रों पर प्रभाव डालता है भ्रामरी। नाभि चक्र मतलब मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र बाकी रहता है। बाकी ऊपर के 5 चारों चक्र को सक्रिय करता है। अलग अलग तरीके का किया हुआ भ्रामरी प्राणायाम।